Good morning, dear students. Welcome again in class 11th physics and the chapter vectors. Okay. Now, the topic is multiplication of a vector by a real number. In our previous video, we saw that various types of vectors, modulus of vectors, okay, position vector, displacement vector, okay, like that. Now, if we multiply a vector by a real number, then what is the product? So let's see, the multiplication of a vector a by a real number n becomes another vector n into a position vector. Okay, its a magnitude becomes n times the magnitude of a given vector. Its direction is same as or opposite as that of a vector, according as n is a positive or negative real number. अगर हम किसी वेक्टर को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. देखिए इधर n a वेक्टर इज व्हाट n इंटू ए वेक्टर. अगर आपने माइनस n से मल्टीप्लाई किया तो n इंटू ए माइनस n इंटू ए वेक्टर. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ वेक्टर a इज मल्टीप्लाई बाय अ रियल नंबर n इक्वल टू 2, वी विल गेट 2a, which is a vector acting in the direction of a and having magnitude twice as that of a. देखिए इधर जैसे a वेक्टर था, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 2a वेक्टर हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या है उसकी, सेम है. ये a वेक्टर था, आपने इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2a हो गया और अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, चेंज हो गई इसकी डायरेक्शन. ओके, सो दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर. नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर वही चीज़ मैंने आपको बताई है. इफ़ अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाई बाय माइनस n इक्वल टू -2, देन -2a विच इज़ आल्सो वेक्टर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ a हैविंग मैग्नीट्यूड ट्वाइस एज दैट ऑफ a. ओके, द यूनिट ऑफ एन ए वेक्टर इज सेम एज ऑफ a. जो a की यूनिट होगी वही एन ए वेक्टर की यूनिट होगी. ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर. अगर मान लीजिए किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, व्हेन अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाई बाय स्केलर एस, इट बिकम्स एस ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज एस टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड इट एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए. द यूनिट ऑफ एस ए इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिट ऑफ ए. अगर मान लीजिए किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी एस से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा, एस ए हो जाएगा. देखिए जैसे ए इक्वल टू क्या है, 100 न्यूटन ड्यू टू वेस्ट, एंड एस इक्वल टू कितना है, 10 सेकंड. देन व्हाट एस ए वेक्टर, 10 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 न्यूटन सेकेंड ड्यू एस्ट. ओके, इस तरीके से. नाउ व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर. Next topic is resultant vector. The resultant vector of two or more vector is defined as the single vector which produce the same effect as it produced by individual vectors together. Resultant vector का मतलब क्या है कि जैसे बहुत सारे vectors हैं, ठीक है, उन बहुत सारे इंडिविजुअल वेक्टर्स को मिलाकर एक वेक्टर ऐसा होगा जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. किसके बराबर, जो सारे इंडिविजुअल वेक्टर्स को अगर आप मिला दें. ओके, इट इज़ टू बी नोटेड दैट नेचर ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर. उसका नेचर जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. ओके, वेक्टर्स एडिशन इज नॉट पॉसिबल बाय सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा. वेक्टर एडिशन जो है वो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है. उसके लिए आपको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा. ठीक है, और ये वेक्टर एडिशन किस तरीके से किया जाएगा हम इसको आगे देखते हैं. देखिए, वेक्टर एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड. कुछ ज्योमेट्रिकल मेथड जो है वो किस तरीके से हम उनका वेक्टर एडिशन करेंगे वो आपको ध्यान रखना है.
Central rule for addition of vector. It states that the vectors to be added or arranged in such a way so that the head of first vector coincide with the tail of second vector, whose head coincide with the tail of third vector, and so on. Then the single vector drawn from the tail of first vector to the head of last vector represent their resultant वेक्टर। ठीक है, किस तरीके से हम उनका रिजल्टेंट जो है वो बनाएंगे, जैसे देखिए किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये इसकी, ये यहाँ पर क्या है, ये हेड है और ये टेल है। दूसरा वेक्टर इस तरीके से, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या बोल रहा है, अरेंज सच अ वे दैट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। ये इसका हेड है और ये इसके टेल से क्या हुआ, कोइंसाइड हुआ। फिर इस तरीके से ये अगला वेक्टर, इस तरीके से अगला वेक्टर। अगर इनका आपको रिजल्टेंट बनाना है तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। इस तरीके से हम जो है वो इनको रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड से। अबव रूल इज स्टेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। लेट द टू वेक्टर्स ए एंड बी एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन एस इन फिगर 2C 10A। देखिए आपको इस फिगर में दिया हुआ है, ये यहाँ पे देखिए 2C 10। ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, ठीक है। किस तरीके से हम इनका एडिशन कर रहे हैं, इस ए वेक्टर का को जस्ट बी के साथ में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। मतलब ये यहाँ पर देखिए इसका हेड इसके टेल से क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से अगर नेगेटिव है तो एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में है, तो ये देखिए फर्स्ट वेक्टर और ये सेकंड वाला इधर आ जाएगा, तो ये रिजल्टेंट मिल जाएगा आपको ए माइनस बी। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, टू फाइंड द रिजल्टेंट coincide the tail of B on the head of A, then the single vector R vector is drawn from the tail A vector to the head B vector। तो ये R इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस बी। इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। मैथमेटिकली हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। अगर मान लीजिए वही वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो लेट्स ए एंड बी एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, टू फाइंड द रिजल्ट एंड द coincide of B on the head of A, then the single vector R drawn from the tail of A to the head of B, their result A R इक्वल टू क्या, वॉट, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से ये डायग्राम आप बनाएंगे, ये वाला। एक तो ये डायग्राम ऊपर वाली कंडीशन के लिए जब सेम डायरेक्शन में हो और जब अपोजिट डायरेक्शन में हो, दो वेक्टर्स हो, इस तरीके से, ओके। नाउ hence the magnitude of resultant vector is equal to the difference of the magnitudes of the two vectors, and direction of the resultant vector will be in the direction of bigger vector। Mathematically R equal to what, mod of A minus mod of B if A is greater than B, okay। when two vectors at some angle, जब दो वेक्टर मान लीजिए कुछ एंगल पर हो, तो let A and B acting at some angle to such other, to find the resultant R coincide the tail of A on head of B drawn, then the single vector R is drawn from the A to the head of B gives the resultant vector। जैसे देखिए ये ए वेक्टर है, ये किसी ये और ये बी वेक्टर एक पर्टिकुलर एंगल पर क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। मैंने अभी आपको बताया ये इसका हेड और ये सेकंड वाले का टेल, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ये हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। नाउ कुछ लॉ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो लॉ आपको याद रखना है, और उन्हीं लॉ पर आगे हम एनालिसिस मेथड पर जाएंगे। व्हाट इज ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड and direction by the two sides of a triangle taken in one order, their resultant vector is represented by in magnitude in direction by third side of the triangle। जैसे देखिए ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, ठीक है, सेम ऑर्डर में, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो थर्ड साइड होगी
और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और आर को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। ओके, दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ओके, नाउ व्हाट इज द पैरेललोग्राम लॉ? Parallelogram law of vectors state that if two vectors acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, the resultant vector is represented in magnitude and direction by a diagonal of parallelogram drawn from the same point. Okay, तो इस तरीके से एक पैरेललोग्राम है जिसकी दो एडजेसेंट साइड है। जिस पैरेललोग्राम आप समझते हैं इस तरीके से, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये एक वेक्टर है इस तरीके से, ये एक वेक्टर हो गया। ठीक है, ये बी वेक्टर हो गया। ठीक है, ये ए है, बी है, तो ये भी क्या होगी, बी होगी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल होगा, ये वाला। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस तरीके से पैरेललोग्राम लॉ जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। नाउ व्हेन नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, मान लीजिए कि बहुत सारे वेक्टर हों, लेट ए बी सी डी एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, देन व्हाट, टू फाइंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर कोइंसाइड द टेल ऑफ बी विद द ए, टेल ऑफ सी विद द हेड ऑफ डी, एंड लाइक दिस। देखिए इस तरीके से डायग्राम आप देखिए, जब बहुत सारे वेक्टर हैं, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे। देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा ट्रायंगल लॉ से ए प्लस बी। ठीक है, फिर ये इस तरीके से सी वेक्टर, तो इन दोनों का, इन सब का रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। फिर ये एक इधर है, तो इधर जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस। तो यहाँ पर आप देखिए आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ओके, दिस इज द पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स। और उसमें आप ये डायग्राम जो है वो बनाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर आप देखिए, ये इस तरीके से पॉलीगॉन लॉ का स्टेटमेंट यही है, आप नोट करेंगे इसको। State that if any number of vectors acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by various sides of an open parallel or polygon taken the same order, the resultant is represented in magnitude and direction by closing side of polygon taken in opposite order. ठीक है, R इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डी, इस तरीके से। ओके ओके, दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस लॉ यूज्ड इन वेक्टर्स एडिशन। ठीक है, आपको एक ध्यान रखना है, वेक्टर एडिशन में आप नॉर्मल एडिशन नहीं कर सकते, आपको वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा उसके अंदर। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर्स एडिशन। इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे लॉ आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, डायग्राम आप लिख लीजिए। ओके।